मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं। आज की प्रेस वार्ता को हम दो भागों में मुख्य रूप से रखेंगे। पहले भाग में हम जन स्वराज पार्टी की तरफ से अपनी बात को रखेंगे आपके सामने, जिस मुद्दे पर ये प्रेस वार्ता रखी गई है, और दूसरे भाग में मैं आप सभी साथियों से सवाल आमंत्रित करूंगा, जिसका जवाब हम सभी साथी मिलकर देना चाहेंगे। आज की प्रेस वार्ता हमारी वर्तमान सरकार की विफलताओं के ऊपर रखी गई है। आज की प्रेस वार्ता हमारे वर्तमान सरकार को आईना दिखाने के लिए हमारी बिहार की जनता है उसके साथ किए गए वादों के छलावों को उजागर करने के लिए रखी गई है। मैं आज की प्रेस वार्ता में 3 मुख्य बातों के ऊपर अपनी पार्टी की तरफ से अपना वक्तव्य रखूंगा। सबसे पहला 2023 2 अक्टूबर को विधानसभा के पटल पर रखी गई जाति जनगणना की रिपोर्ट और उसके आधार पर किए गए सरकार के वादे। जब जातिगत जनगणना कराई गई थी उस वक्त ये कहा गया था कि जातिगत जनगणना हमारे लोगों के, बिहार के लोगों के विकास के लिए एक मानक साबित होगा। उससे हम लोगों के विकास और उनके योजनाओं के ऊपर हम कार्यान्वयन कर सकेंगे। 2 अक्टूबर 2023 को ये रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी गई थी। उसके कुछ ही दिनों बाद नीतीश बाबू ने अपनी घोषणा में कहा था कि हमारे तकरीबन 95 लाख ऐसे साथी हैं जो पिछड़े रह गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे रह गए हैं। उनको विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये वादा किया था कि उनको हम 2 लाख रुपए का एक सरकारी अनुदान देंगे, जिससे वो अपनी रोजगार, अपनी रोजी रोटी के लिए एक नई पूंजी की व्यवस्था कर आगे बढ़ सकें। आज उस घोषणा को हुए तकरीबन 2 साल होने आ रहे हैं और अभी तक उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यान्वयन, कोई प्रक्रिया सरकार की तरफ से शुरू नहीं की गई है। ये पहला उनका झूठा वादा है। दूसरा जिसके ऊपर हम ध्यान दिलाना चाहते हैं, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अति पिछड़े और महादलित लोगों के लिए जो भूमिहीन हैं, उनके लिए हमारी सरकार ने ये घोषणा किया था कि 3 डेसिमल ज़मीन की बात कही गई थी ताकि वो उस पर मकान बना सकें। मकान बनाने के लिए उनको कुछ अनुदान राशि का भी घोषणा किया गया था। आज तक उस योजना के कार्यान्वयन में बमुश्किल 12 से 14% लोगों को ज़मीन का आवंटन हुआ है और दाखिल खारिज शायद उसमें से 5% लोगों को भी नहीं हो पाया है। तो ये उस योजना की विफलता को भी दर्शाता है। तीसरी बात जो हम जन स्वराज पार्टी की तरफ से आप सभी मीडिया कर्मियों के माध्यम से अपनी जनता को रखना चाहते हैं, वो है आज के दौर में किया गया लैंड सर्वे। हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अभी तक अपडेटेड नहीं हैं। हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में मात्र 20% रिकॉर्ड हमारा डिजिटाइज्ड है और ऐसे माहौल में सरकार की तरफ से लैंड सर्वे कराना सिर्फ आपस में लोगों को लड़ाने और भिड़ाने की बात है। इससे समाज में एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता का प्रादुर्भाव होता है। इन सभी मुद्दों को लेकर जन स्वराज पार्टी जनता के पास जाएगी, लोगों के बीच जाएंगे। हम ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक, वहाँ के अधिकारियों तक अपनी बातों को रखेंगे और इस बात को ले जाने के लिए हमने 3 महीने का एक विस्तृत प्रोग्राम रखा है, जिसकी जानकारी आपको हमारे साथीगण भी देंगे। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि 11 मई को हमारे जन स्वराज पार्टी के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर खुद नीतीश बाबू के गांव कल्याण बिघा में
जाएंगे और वहाँ के लोगों से मिलेंगे और वहाँ के लोगों से मिलकर इन योजनाओं के लाभार्थियों से बात करेंगे कि जिन योजनाओं की बात सरकार कर रही है, क्या वो योजनाएं उनके अपने गांव में उपलब्ध है, और अगर उपलब्ध है तो उसकी सीमा क्या है। अगर वो योजनाएं वहाँ पर कार्यान्वयन में है तो क्या वो सभी लोगों को मिल रही है, क्या वहाँ के ब्लॉक में, वहाँ के अनुमंडल स्तर पर किसी भी व्यक्ति को काम कराने के लिए क्या कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्या वहाँ के ऑफिसेज़ में कोई करप्शन है या नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर जन स्वराज पार्टी एक राज्यव्यापी कार्यक्रम का हमने प्रोग्राम रखा है और हम उसको लेके अपनी जनता की तरफ जा रहे हैं। ये मेरी बात हुई। आप अपनी तरफ से सवाल कह सकते हैं और हम जो हमारे साथी हैं वो आपको इसके बारे में बात करेंगे। जी, कार्यक्रम का स्वरूप श्री रामानंद